हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल परफेक्ट क्वीन ऑफ साइंस यूपी में स्वागत है सभी का एंड वेलकम है। तो आज हम देखने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3, अ डे विद नंदू। अ डे विद नंदू, नंदू का पहला दिन। सो आई स्टार्ट। नंदू वेक अप, नंदू उठता है। ओके। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आईज। नंदू उठता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड में या कुछ सेकेंड बाद, ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। वह श्योर नहीं था, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह है कहाँ। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. उसे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा देखने में लग रहा था कि that he was surrounded, वह चारों ओर है, चारों ओर था, by a forest, एक जंगल के, एक बड़े जंगल के, जहाँ पर ग्रे कलर के ट्रंक्स हैं, ट्री हैं। He blinked his eyes. वह अपनी आंखों को ब्लिंक करता है या झपझपाता है। And looked around, और चारों तरफ देखता है। ओह, वो सोचता है, ओह ये क्या हुआ। There was अम्मा, ये तो मेरी मम्मा है। वो इस चीज को समझ जाता है कि वो कोई पेड़ नहीं है, वो कोई जंगल नहीं है जहां पर मैं हूं। ये तो कौन है? इट इज माई मदर। सो द ग्रे फॉरेस्ट, जो से हरा जंगल था, ग्रे कलर का जंगल था, दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन, वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेंबर। उसे समझ में आ गया था, जो ये ग्रे कलर की ट्रंक है और फॉरेस्ट लाइक है, वो कौन है? एक्चुअली उसकी मदर की लेग्स थी और उसके फैमिली मेंबर, उसकी जो फैमिली मेंबर है उसकी लेग्स हैं और ट्रंक थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से, क्योंकि जो ये ट्रंक है उनकी, जो एलिफेंट्स हैं उनकी ट्रंक ऐसी ही लगती है, और जो ये उनके पैर हैं ये भी बिल्कुल तने की तरह ही लगते हैं। द सन वाज ओवरहेड एंड इट वाज गेटिंग हॉट। जो सूरज था, ओवरहेड का मीन्स क्या होता है? ओवरहेड का मीन्स होता है सर के ऊपर। सर के ऊपर जब आप भी देखते हैं, जब दोपहरी हो जाती है, आफ्टरनून होता है, तो जो सूरज होता है वो कहाँ आ जाता है? वो बिल्कुल सर पर आ जाता है हमारे। और कैसा होता है? इट वाज गेटिंग हॉट, और वो बहुत गर्म लगता है। नानी माँ ट्रम्प्ड, जो नानी माँ थी नंदू की, वो ट्रम्प्ड करती हैं, जोर जोर से। मेड ए लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज लगाती हैं उनकी। आपने वॉइस सुनी होगी, चिंगाड़ना कह देते हैं जिसको। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन देयर हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जो एलिफेंट हैं, हाथी हैं, उनका जो हर्ड है, HERD, हर्ड। हर्ड किसको बोलते हैं? जो हाथियों का झुंड होता है उसको बोलते हैं हर्ड। HERD, हर्ड, हाथियों के झुंड को बोलते हैं। उसमें जो ओल्डेस्ट थी वो थी नानी माँ। अब आप सभी बच्चों को ये आ रहा होगा कि जो ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा बुजुर्ग रहता है या मुखिया होता है, हमारे घर में तो हमारे दादाजी हैं, ज्यादातर हमारे दादाजी होते हैं या हमारे पापा जी होते हैं। तो लेकिन जो हाथियों का झुंड है उसमें कैसे हमारे दादाजी की जगह नानी माँ है? तो आगे बताते हैं। सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल। जो दादी माँ हैं, नानी माँ हैं, वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, जंगल की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं। द अदर फीमेल्स, जो अदर फीमेल्स हैं, जो अदर फीमेल एलिफेंट्स हैं,
was the other female elephants say her and started to follow her. जो अदर फीमेल एलिफेंट्स हैं वो उन्हें देखती हैं नानी माँ को और उनको फॉलो करना मतलब कि उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देती हैं। नंदू ऑल्सो वॉन्ट विथ देम, नंदू भी उनके साथ ही जाना चाहता है और जाता है। तो अब आपको इतना समझ में आया होगा जो झुंड में हैं, जो एलिफेंट्स का झुंड है उनमें सभी लेडीज़ हैं, फीमेल एलिफेंट्स हैं। फीमेल एलिफेंट इसलिए हैं क्योंकि जो एलिफेंट मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14 टू 15 ईयर होने के बाद वो अपने इस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं जब वो इतने बड़े हो जाते हैं। इसी तरह से नंदू भी, जब नंदू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो भी इस झुंड को छोड़ कर के चला जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि नंदू का की माँ का या नानी माँ का जो झुंड है उसमें जो ओल्डेस्ट हैं, मुखिया हैं, वो नानी जी ही क्यों हैं। आगे देखते हैं। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो जंगल में पहुंच जाते हैं, जब नंदू के जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर और मदर्स हैं, फीमेल एलिफेंट्स हैं, जब वो जंगल में पहुंच जाती हैं तो जो अदर मेंबर्स हैं हर्ड के, झुंड के, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग निकल जाते हैं, थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। ईच मेंबर देखिए इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, ये इस साइड जा रहे हैं, ये अलग साइड हो रहे हैं, इस तरह से। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। जो एवरी मेंबर्स है, अलग अलग मेंबर्स हैं, ईच मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो फेवरेट फूड्स हैं, मतलब फेवरेट फूड मतलब खाने की जो भी चीज़ है फेवरेट, ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, उनको खाने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं और उन्हें खाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, खाने के बाद जब वो अपना पेट भर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, आपको भी पता है जब आपको भूख लगती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, खाएंगे। जो आपकी फेवरेट चीज़ होगी आप उसको खाएंगे। जब फेवरेट चीज़ को आप खा के निमट जाएंगे, किसी को क्या पसंद होगा, किसी को रसगुल्ला पसंद होगा, किसी को मैगी, किसी को पास्ता। स्कूल से आते ही सभी बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा मम्मा आज मुझे मैगी बना दो। इसी तरह से आप क्या बोलेंगे, मम्मा मम्मा आज मुझे पास्ता चाहिए। इसी तरह से ये भी क्या करते हैं, ये अपनी मम्मा को बोल तो सकते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो इनकी फेवरेट फूड्स होते हैं, किसी की लीव्स हैं, किसी के ट्विग्स हैं, उन्हें खाते हैं। और उसके बाद अब आप भी ये सोचेंगे जब हम खाना खा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा मन करता है कि अब हम खेलेंगे। तो जो एनिमल हैं, एलिफेंट एनिमल हैं, ये भी वही करते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टूवर्ड द रिवर, फिर ये क्या करेंगे, खाने के बाद ये रिवर में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जो बेबी एलिफेंट हैं वो पानी में जाने के बाद इंजॉय करते हैं, खेलते हैं वाटर से, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं उनको वाटर में खेलना या फिर कीचड़ में, मड में खेलना बहुत पसंद होता है। अब आप लोग मत बोलने लग जाना कि आप लोगों को भी मड में खेलना अच्छा लगता है। नहीं, ये मड में ह्यूमन बींग्स के बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, ये एनिमल्स के लिए है। आगे देखते हैं। द मदर ले डाउन इन द वाटर, जो मदर हैं, मदर एलिफेंट्स हैं, वो वाटर में बैठ जाती हैं। एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो मड होती है, मड में जो कीचड़ में जो वाटर होता है उसको अपनी ट्रंक में भर के और क्या करेंगी, फेंकती हैं रिवर बैंक में। देखिए बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर सभी अपना वर्क कर रहे हैं कि आज मुझे इधर जाना है, आज मुझे इधर जाना है, सभी लोग, और वाटर में बैठ जाते हैं क्योंकि इनको वाटर में बैठना बहुत पसंद होता है एलिफेंट को। आगे पढ़ते हैं एलिफेंट्स के बारे में और क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है जो आप सभी को जाननी चाहिए, तो वो है, डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। आपको ये भी जानना चाहिए या आप जानते हैं दैट एन एडल्ट, जो बड़े एलिफेंट होते हैं, कैन ईट, खा सकते हैं, मोर देन 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम से ज़्यादा लीव्स एंड ट्विग्स
इन वन डे, एक दिन में। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, जो हाथी होते हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, वो बहुत कम सोते हैं। दे स्लीप फॉर टू ओनली 2 to 4 hours इन ए डे, जो एलिफेंट होते हैं वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटे तक ही सोते हैं। वो हमारी तरह नहीं होते हैं कि हम लोग को जितना मिल जाए सोने के लिए उतना ही कम होता है। एलिफेंट जो होते हैं सबसे कम सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, एलिफेंट जो होते हैं उनको क्या पसंद होता है? मड में और वाटर में खेलना, कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, जो मिट्टी होती है, कीचड़ है, वो उनकी जो स्किन होती है उसको सॉफ्ट बनाती है, कूल रखती है, ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, जो एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो फैन का काम करते हैं। अब आप मत कहने लग जाना कि मैम हमारे भी ईयर्स जो हैं वो हम उनसे हम फैन कर सकते हैं, हवा कर सकते हैं, तो नहीं। एलिफेंट के ईयर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो उनके लिए फैन का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, जिनसे वो हवा करते हैं अपने लिए और अपने आप को कूल रखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब नंदू कितने अच्छा इंजॉय ले रहा है अपने फ्रेंड के साथ। जब आप भी कभी अपने अपने मम्मा के साथ, पेरेंट्स के साथ जाते हैं पूल में, स्विमिंग पूल में जाते हैं या वाटर पार्क जाते हैं, तो आप भी इसी तरह से खेलते हैं। बट आपके पास सूंड नहीं होती है, ये खेलने के लिए सूंड नहीं होती है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, अपने फ्रेंड के ऊपर पानी डालते हैं। इसी तरह से नंदू भी क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है। तो देखते हैं आगे, पढ़ते हैं। फन एंड गेम, नंदू क्या कर रहा है? फन कर रहा है, इंजॉय कर रहा है और गेम खेल रहा है। Nandu say his brother and sister pulling each other's tails. नंदू अपने सिस्टर एंड ब्रदर्स को एक दूसरे की टेल्स को पकड़े हुए देखता है। ही थॉट, वह सोचता है, आई बेटर नॉट गो नियर दैम, मैं उनके पास जाना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। वॉट इफ दे फेल ऑन मी, अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा क्या होगा? आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्विकली ही क्विकली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वह वहाँ उनके पास नहीं जाता है, वह अपनी मम्मा के पास चला जाता है और खड़ा हो जाता है वहाँ जाकर। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड द वाटर, लेकिन आपको पता है मम्मा कितनी शैतान होती है, जैसे बच्चे शैतान होते हैं इसी तरह से मम्मा शैतान होती है। मम्मा क्या करती है, वो जो नंदू है, नंदू को धक्का दे देती है कि तू कैसे नहीं जाएगा, तू जाना सीखेगा, जा वाटर में। वो बच्चे को वाटर में धक्का दे देती, एज इफ सी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, यदि वह उसको बोलती कि जा और वह और जो नंदू की अम्मा है, माँ हैं, वो नंदू को बोलती हैं जाओ वहां पर और जाकर उनके साथ खेलो और अपना इंजॉय करो, खेलो कूदो, नहाओ। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। हिज कजिन वर ऑलरेडी देयर, क्योंकि उसकी जो कजिन थी वो ऑलरेडी वहाँ थी, तो मन तो उसका कर रहा था, लेकिन नंदू ये देख के डर रहा था, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी मेरी कजिन्स हैं मेरे ऊपर गिर गई तो मैं तो दब जाऊंगा। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जब वह उनके पास जाता है, ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, तो उसकी जो कजिन्स थी वो क्या करती हैं, अपने टेल में उनकी जो सूंड थी वो उसमें वाटर फिल कर लेती हैं और फाउंटेन, एक फुहारे की तरह पानी भर के और जो एक दूसरे के ऊपर डालती हैं फुहारे की तरह, और नंदू के ऊपर भी डालती हैं। देखिए आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है इस तरह से, देखिए ये एक फुहारा ही है जो ये एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये एक फुहारा है। आगे देखते हैं। ही गॉट वेट,
ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। वो सूखा था पहले तो, फिर वो गीला हो जाता है। वो कहता, ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। ये काम किसने किया है? मेरी बहनों ने, मेरी कजिन्स ने। नंदू जॉइंड दैम इन द गेम। और नंदू इसी तरह से उनके साथ खेलने लग जाता है। जैसे आप होली जब आती है तब ऐसे ही तो करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। बिफोर सनसेट, सनसेट होने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल। जो झुंड है एलिफेंट्स का, वो क्या करता है? वो जंगल की तरफ रिटर्न होने लगता है। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। उसके बाद जब जाने लगता है तो नंदू बहुत टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि आज उसने बहुत इंजॉय करा है अपने फ्रेंड्स के साथ। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर front legs and fell asleep as he drank her milk. जब वो अपनी मम्मा का मिल्क पी लेता है तो वो क्या करता है? वो उसकी फ्रंट की लेग्स पर स्लीप हो जाता है, लेट जाता है। आगे देखते हैं। यू हैव रीड यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंदू और उसके एलिफेंट के झुंड के बारे में। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। जो एलिफेंट्स का झुंड होता है उनमें कौन कौन रहते हैं? फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी या फिर सबसे बुजुर्ग फीमेल होती है वो उस हर्ड की, झुंड की लीडर या मुखिया होती है। ए हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। उस झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बच्चे होते हैं। Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 year old. Male elephant जो होते हैं वो 14 to 15 ईयर तक ही उस झुंड में रहते हैं, उसके बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं। Then they leave their herd and move around alone. अकेले निकल जाते हैं। नंदू will also leave his herd when he is that old. नंदू भी इस झुंड को छोड़कर चला जाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। Like elephants, some other animals also live together in group. एलिफेंट्स की तरह कुछ और भी एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? जो झुंड में रहते हैं। These animals groups are called herds. इन एनिमल्स के जो झुंड होते हैं, समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं झुंड। Animals in herds usually move around together searching for food. सभी कुछ एनिमल्स हैं, उनके झुंड को आप देखते हैं चारों ओर इकट्ठे हुए हुए जब वो अपने खाने को सर्च करने के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं। आई होप नंदू वाला चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी है वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।